सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now, in this part, we will talk about modification of root. Modification of root. देखिए रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर इसके अलावा रूट कोई अदर फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसे हम मॉडिफिकेशन कहते हैं कि जो रूट है वो मॉडिफाई हुई है इससे कुछ अलग फंक्शन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज, फर्स्टली रूट मॉडिफाई हुई है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कि रूट एक फंक्शन परफॉर्म करती है स्टोरेज का, जो कि फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये इसका मॉडिफाइड फंक्शन है। इसका प्राइमरी फंक्शन तो क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है रूट कि जो फूड है उसको स्टोर कर रही है, तो ये इसका मॉडिफाइड फंक्शन है, तो इसे हम मॉडिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज रेस्पिरेशन, कि रूट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, तो उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी रूट्स। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि कई प्लांट्स में रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है। एंड द लास्ट वन इज फॉर रिप्रोडक्शन, कि रूट जो है वो रिप्रोडक्शन भी करवाती है। तो these are the modification of root. We will study one by one. Firstly we will talk about storage, कि जो स्टोरेज जो है फूड का जो स्टोरेज है उस बेसिस पे कितने टाइप की रूट हैं। फर्स्टली जो फूड स्टोरेज है, फर्स्ट फॉर्म इज फ्यूजिफॉर्म रूट्स। फ्यूजिफॉर्म रूट्स किन्हें कैसे कहते हैं? ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो नेमिंग है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि जो रूट है उसकी शेप कैसी बन जाती है स्टोरेज के बाद। देखिए अगर कुछ स्टोर हो रहा है तो जो रूट है वो स्वेलन कर जाती है, जो उसका नॉर्मल जो शेप एंड साइज है उससे थोड़ा वो स्वेलअप कर जाती है। तो जो फ्यूजिफॉर्म जो रूट होती है उसकी शेप होती है कि ये जो बेस से स्लाइटली नैरोवर होती है, और ग्रेजुअली टिप पे जाकर ये टैपर जो शेप है वो ले लेती है। अब देखिए जो ये है ये प्राइमरी रूट है, इससे कुछ ब्रांचेस जो निकलती हैं वो सेकेंडरी रूट होती हैं। एग्जांपल इज रेडिश, कि रेडिश के केस में जो रूट की जो शेप है वो ऐसी बन जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है फूड स्टोर हुआ है। देखिए ये बेस जो ये पार्ट इसे बेस कहा जाता है, ये टिप है, और तो ये क्या है अर्थ से नीचे है, तो ये रूट जो है वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई है। उसके बाद सेकंड इज कॉनिकल रूट। इट इज द ऑल्सो रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कि हम यहाँ पर जो फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफाई हुई है रूट, उसमें डिफरेंट नेम है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द रूट, कि फूड स्टोरेज के बाद रूट की शेप कैसी हो गई है उस बेसिस पे ये नेमिंग है। तो नेक्स्ट इज कॉनिकल। तो जो कॉनिकल रूट जो है वो क्या है, बेस से थोड़ा सा वाइडर होगी और टिप की तरफ वो ग्रेजुअली टेपर हो जाती है। यहाँ से फिर से सेकेंडरी रूट निकलेंगे। एग्जाम्पल इज कैरेट, कि कैरेट भी क्या है, मॉडिफाइड रूट है जो कि स्टोरेज फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई है। हम कैरेट को इसीलिए खाते हैं क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड है। नेक्स्ट इज ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट क्या है कि इसमें जो रूट की जो शेप है वो कुछ इरेगुलर शेप हो जाती है, कोई एक फिक्स शेप नहीं है। तो उसमें क्या है कि ऐसा कुछ जो रूट है वो ऐसी बन जाती है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है इसमें। एग्जाम्पल इज 4 o'clock plant. This is the example
कि जो 4 o'clock प्लांट है उसमें जो रूट है उसकी शेप ऐसी इरेगुलर सी शेप है। अनदर वन इज नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म रूट कैसी होती है? इसका जो बेस है वो टेपर है, उसके बाद वो ग्रेजुअली स्वेलन करती है और ऐसा कुछ शेप है उसका, इसे नेपीफॉर्म शेप बोलते हैं। एग्जाम्पल इज बीट रूट। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। फर्स्ट क्या है? फ्यूजिफॉर्म है, उसकी शेप ये है। एग्जाम्पल इज रेडिस। सेकेंड इन कॉनिकल। कॉनिकल में ये देखो ट्रायंगुलर, कॉनिकल जो है वो टैपर है नीचे से टिप पार्ट से, और जो बेसल जो पार्ट है देखिए इसे बेसल पार्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ इसे टिप बोलते हैं। तो जो बेसल पार्ट है वहाँ से स्लाइटली वाइडर है और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है कि टैपर होती जा रही है और टिप पे बिल्कुल जो है टैपरिंग शेप इसकी आ जाती है। उसके बाद है ट्यूबरस। ट्यूबरस में क्या है कि जो रूट की जो शेप है वो एक फिक्स्ड शेप नहीं है, कुछ अलग सी शेप आ जाती है, इरेगुलर सी शेप है। एंड द लास्ट वन इज नेपीफॉर्म। These four are the modification of root on the basis of storage of food. Next, we will talk about respiratory root. The modification of root for respiration. इस टाइप की जो रूट है, रूट मॉडिफिकेशन है, वो मिलती है मार्शी जो एरिया है वहाँ के जो प्लांट है वहाँ पर, इन मार्शी एरिया प्लांट, कि वहाँ के प्लांट में इस तरह की रूट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि ये एक मेन रूट है बिलो द ग्राउंड। यहाँ पर ये रूट इसलिए देखने को मिलती है कि जो मार्शी एरिया है वहाँ पर क्या है कि जो सॉइल के अंदर जो एयर स्पेस है वो भी वाटर ही एक्यूमुलेट कर लेता है, वहाँ पर कोई भी एयर स्पेस नहीं बचता है। तो रूट जो है वो जो एक्सचेंज जो गैसेस हैं वो सॉइल से नहीं ले पाती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेन रूट है उससे लेटरल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं, और ये जो लेटरल ब्रांचेस से कुछ एक पार्ट जो है वो ऐसे सॉइल से बाहर आ जाता है। ये जो सॉइल से बाहर जो कॉनिकल शेप की जो ये रूट आ जाती हैं, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बाहर रूट से सॉइल से जो बाहर का पार्ट है वो है। अब जो ये कॉनिकल जो ये रूट्स हैं इनके ऊपर ये कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, वो क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो क्या करती है? एनवायरनमेंट से जो है गैसेस ले लेती हैं, क्योंकि सॉइल में तो इनको मिल ही नहीं है, क्योंकि जो सॉइल जो मार्शी एरिया है वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है कि जो वाटर के अंदर जो एयर स्पेस था वो भी वाटर ने एक्यूमुलेट कर लिया है। तो इसीलिए सॉइल के अंदर एयर ना प्रेजेंट होने की वजह से ये लेटरल ब्रांचेस से कुछ रूट्स जो हैं वो अबव द ग्राउंड निकल आती है। इन रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है इन्हें। आप देखिए जो ये ओपनिंग है, इन ओपनिंग को कहा जाता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहा जाता है, लेंटिसेल्स और न्यूमेटोथोड। न्यूमेटोथोड्स या फिर लेंटिसेल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लेंटिसेल्स जैसा होता है। वो क्या करवाएंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ मार्शी एरिया प्लांट्स। तो ये इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इन रूट्स का जो नेम है वो है न्यूमेटोफोर्स। So these are the modification of root for respiration. In the next part we will talk about modification of root for nitrogen fixation and reproduction.